देखिए, आलम साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तनाव के कारण और गिरने के झटके की वजह से इनका बीपी काफी अधिक मात्रा में शूट अप हो गया है। नीलू, मुझे लगता है जहर धीरे धीरे असर कर रहा है। इस बुढ़े की मौत तो पक्की है। आई एम सॉरी तुम्हारे पापा की। बस अब ये धीरे धीरे राम राम सत्य करेगा और इसका इल्जाम लगेगा उस अश्मिता पर। मिस्टर मजूमदार, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। ये आपकी उम्र के मुताबिक आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। जी। वो दुखा रे दुखा, मुझे तो लगा है बुढ़ा अभी निपट जाएगा। मुझे तो लगा अभी अभी राम राम सत्य हो जाएगा, पर नहीं, मेरा ऐसी थोड़ा सा कंसर्न था। कितनी बार बोला है मैंने पापा जी आपको कि इतनी टेंशन नहीं लेते, इतना स्ट्रेस नहीं लेते, लेकिन एक आप ही है। देखिए ना क्या कर दिया आपने अपनी हालत। बोधी बिजनेस का है, इनको बोलिए ना बिजनेस का इतना स्ट्रेस ना लिया करे। डॉक्टर, आप दवाइयाँ लिख कर दे दीजिए, हम इनका पूरा ख्याल रखेंगे। जी ठीक है, आप मेरे साथ आइए। अस्मिता बेटा, शुक्रिया। आपने हमारी जान बचाई। हम उसके लिए आपका शुक्रिया अदा कैसे करें? शुक्रिया किस बात का सर? बड़ों की सेवा करना तो छोटों का फर्ज होता है ना? बेटा, हमने कभी आपको अपना नहीं माना, मान नहीं दिया। हमेशा अपमान किया आपका, हमेशा अन्याय किया तुम्हारे साथ। हमें माफ कर दो बेटा। सर प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। हमारी बहना ने हमेशा आपकी तारीफ की, हमेशा हमसे कहती थी कि अस्मिता पूरे घर का देखभाल रखती है, अच्छा ख्याल रखती है, लेकिन हम नहीं मानते थे। आज हमें यकीन हो गया। तुमको जो सारी जिम्मेदारी हमने घर की दी, ये फैसला हमने सही लिया। हमें बहुत खुशी है इस बात की। थैंक यू बेटा। अब आराम कीजिए। हाँ। तुरंत खटकता इस ब्यूटी की आंखों में। अगर मैंने इस लड़की को इस बुढ़े की नजरों में नहीं गिराया ना, तो मेरा नाम भी ब्यूटी। सारे हक छीन के बैठूंगी इस लड़की से। बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर रही है ना, दूर तकेगी। क्या? लेकिन मेरी बात तो सुनो। हेलो, मेरी बात सुनो। क्या हुआ? अस्मिता, उन लोगों का फोन आया था। वो लोग कह रहे कि कोर्ट ने नीलामी का आदेश दिया है। अब हमारे पास कोई मौका नहीं बचा है। क्लब, ऑफिसेस, फैक्ट्रीज, हमारा ये घर भी नीलाम होगा। हमारा घर बिकेगा। May I have your kind attention please? आज यहाँ जो सबसे ऊंची बोली लगाएंगे वो इस मजूमदार मेंशन का मालिक बनेगा। जी हाँ साहिबा, जरा गौर से देखिए। कोलकाता की इस प्रतिष्ठित परिवार की एक खूबसूरत इमारत। किसने सोचा था कि कोलकाता का ये कोहिनूर एक दिन नीलाम होगा? कुछ लोगों का कहना है कि मिस्टर शान मजूमदार इस परिवार के लौते चिराग जब इस परिवार से अलग हुए तब इस एम्पायर का ये हाल हो गया। एनीवेज, तो हाँ मित्रों, आज जो भी बोली लगेगी वो बोली होगी मजूमदार मेंशन, क्लब और उनकी फैक्ट्रीज की। देख तेरी वजह से क्या हुआ है, और अगर तुझे याद नहीं आ रहा तो मैं तुझे अच्छे से याद दिलाती हूँ। एक बेटा जेल चला गया और दूसरा मर गया तेरी वजह से। अब मनुष्य अपने कदम लेकर आई है तो हमारे ही पैरों के नीचे से हमारा ही घर ले चली। इस बार तो पूरा घर ही नीलाम करवा दिया, पूरा घर ही बेकार कर दिया। मनुष्य नहीं की। जी हाँ, तो चलिए ये नीलामी शुरू करते हैं। नीलामी की शुरुआती रकम रहेगी 110 करोड़। $110 करोड़, 120 करोड़, 130 करोड़। आप चिंता मत करिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, आज तक नहीं आने देंगे आप पर। हम हैं ना। 135 करोड़। बहुत बढ़िया, 135 करोड़। सर, 135 करोड़ एक,
135 करोड़ दो, 135 करोड़, 150 करोड़। एक 150 करोड़। कोई और है? 150 करोड़ एक, 150 करोड़ दो, 150 करोड़ तीन, सोल्ड। कॉन्ग्रेचुलेशंस मजूमदार मेंशन के नए मालिक मिस्टर शान मजूमदार। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। कमाल का संयोग है दोस्तों कि आज मजूमदार मेंशन, क्लब, मजूमदार फैक्ट्रीज, मजूमदार परिवार के अडॉप्टेड सन जो कि मजूमदार परिवार से अलग हो चुके हैं, उन्होंने इसे खरीद लिया। जी हाँ दोस्तों, हीरो ने फिर से एंट्री ले ली है। ये रहे आपके पेपर। आई एम सॉरी, आपको घर खाली करना पड़ेगा। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप सब यहां रह सकते हैं। तो क्या है ना, खैरात में आप सबको यहां रहने की इजाजत देते। क्या ना सर, बचपन में आप मुझे यहां लेकर आए थे और रहने दिया था। मैं इतना तो कर ही सकता हूं ना आप सबके लिए, है ना? आज नकली मजूमदार असली बन के आ गया यहाँ पे। वो क्या, मैं किसी का एहसान नहीं रखता, सब चुका देता हूँ वापस। अच्छा, ये हमें यहाँ रहने दे रहा है। इससे पहले इसके दिमाग पलटे ना, फटाफट अपने कदम बढ़ाओ और अंदर चलो, वरना रात यहीं बाहर गुजारनी पड़ेगी सबको। पापा चलिए अंदर, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपका तबीयत भी खराब है और हमारे पास अभी सोचने का कोई ऑप्शन भी नहीं है। चलिए चलिए। हमने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने एहसान करेंगे हम पर। नहीं नहीं, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा। मेरा इरादा कभी भी बदल सकता है। अभी तो शुरुआत है कुछ की, आगे आगे देखती जाओ ये शान क्या क्या करता है। भागने से कुछ नहीं होने वाला। भागते तो डरपोक है और मैं डरपोक नहीं हूं। अरे बर्बाद होने के बाद भी इतना घमंड? हार गई हो तब भी? असली हार और बर्बादी तब होती है जब इंसान ना उम्मीद ही छोड़ देता है। अच्छा, मतलब इस बंगले की अभी भी उम्मीद है तुम्हें? वाह यार, बड़ी पॉजिटिव हो यार तुम तो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें शान मौजूमदार। और रियली मुझे शर्म आनी चाहिए? हाँ? क्यों, ये घर तो वैसे भी नीलाम होने वाला था। कहीं कहीं बाहर पड़े रहते तुम लोग, मैं तो तुम लोग को रहने भी दे रहा हूं। तुम लोग को तो मेरा एहसान मानना चाहिए, लेकिन फिर भी उल्टा तुम मुझे सुना रही हो। टिपिकल लड़की बन गई हो यार। मैंने तो वही खरीदा है जो मेरा था। तुम्हें अच्छे से पता है कि ये सब गलत है, सारे लोग गलत हैं, लेकिन फिर भी तुम इनका साथ दे रहे। वाह, धोखे से जो सब कुछ कमाया ना तुमने, वो एक झटके में खत्म हो गया।
तरस आ रहा है मुझे नहीं तुम नहीं पर। नहीं नहीं, मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं। ओह, पता है, लोग जब अपनी गलती स्वीकार करके पश्चाताप करते हैं ना, भगवान भी उन्हें माफ कर देता है। तो मैं कौन हूँ? इस परिवार के सदस्यों ने गलती की है, आज उन्हें मेरी जरूरत है। इंसानियत का यही तकाजा है कि मैं उनके साथ रहूं, उनकी मदद करूं, और वो मैं कर रही हूँ। ओ मेरी माँ, ये इंसानियत का जाप है ना, बंद कर दो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ कोई इंसानियत दिखाने नहीं आई हो, अपना मतलब पूरा करने आई। और रही बात ऊपर वाले की, तो वो फिलहाल मेरी टीम में। नहीं, देख लो ना, तुम कहाँ हो और मैं कहाँ हूं। जो जितना जल्दी ऊपर चढ़ता है ना, उतनी जल्दी नीचे गिरता है। बहुत हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, वरना क्या है ना शान, तुम सिर के बल गिर जाओगे। तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, मान लो। ये लेक्चर बंद करो और चुपचाप यहाँ पड़ी रहो। इस घर में रहकर तुमने मेरा प्यार देखा है, अब इसी छत के नीचे रहकर तुम मेरी नफरत देखोगी। मैं भी देखती हूँ इतनी नफरत कर सकते हो तुम। जितना बुरा करोगे ना, उतनी ही सजा तुम्हें मिलेगी। और ये एक पुलिस वाली का चैलेंज है। मजा आएगा, अब तुम्हें सबक सिखाने में और मजा आएगा। पुत्र, ये क्या कर रहा है तू? क्या बना लिया है तूने अपने आप को? ये कोई जिंदगी है जो अपनों का दिल दुखाने में ही सुकून मिलता है? क्या बोल रही हैं दादी बुआ? जो हमेशा अपने लिए जीने की सलाह देती रही। हाँ, ये मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये जो इंसान है ना मेरे सामने, ये सब कुछ जो कर रहा है वो तू नहीं है। बचपन से जानती हूँ मैं तुझे। मेरा शान ऐसा नहीं हो सकता। अपने लिए अपने वजूद को मिटाकर नहीं जी सकते हैं, पर तूने तो एक नया ही वजूद खड़ा कर दिया है। अरे जिसे अगर आईने में देखेगा ना, तो खुद उससे नजर नहीं मिला पाएगा। अब जो है वो यही है ताजी बुआ, यही बन गया है शान। मर गया है वो जिसे आप जानती थी। मोहब्बत ने बर्बाद कर डाला उसे। नहीं पुत्र, मोहब्बत आबाद करती है, बर्बाद नहीं। अरे तूने तो अभी मोहब्बत को समझा ही कहाँ है। शान, तू अस्मिता को है ना गलत समझ रहा है पुत्र। मैं गलत समझ रहा हूँ? बेदौय और अस्मिता का बच्चा है दादी बुआ, इसमें बच्चा क्या है गलत समझने को? बोलिए ना, क्या हुआ, आप चुप क्यों हैं? क्योंकि आप भी जानती हैं कि मैं सही हूं, और अब शान ऐसे ही जिएगा, नफरत के लिए।
पुत्र, अगर इतनी आसानी से प्यार को भूल सकते ना, तो आज दुनिया राधा कृष्ण की पूजा ना करती। आज नहीं तो कल तुम दोनों के गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, यकीन है मुझे। तू भी यही है और मैं भी। चलो देखते हैं जीत किसकी होती है, नफरत की या फिर अस्मिता के लिए तेरे उस प्यार की जिसे तू दफन कर चुका है। कम से कम अंदर तो आओ। नहीं, शान का एहसान लेना ना मुझे अच्छा नहीं लगता। दिव्या वो ये सब मुझे चोट पहुंचाने के लिए कर रहा है, वो ये बात जानता है और इनडायरेक्टली वो लोग चोट खा रहे हैं जो उसके अपने हैं। मैं ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ? अगर वो नफरत से सब कुछ जीतना चाहता है ना, तो I'm सॉरी, मुझे ये मंजूर नहीं है। तुम एक काम करो, तुम यहाँ घर ढूंढ लो ताकि मैं सबको लेकर वहां शिफ्ट हो सकूं। क्या है, मेरा पुराना घर थोड़ा छोटा है, सब लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और फिर सबको आदत भी नहीं है ना इतने छोटे घर में रहने की। तो ढूंढ लो। यहाँ रहकर जिल्लत सहे ताने सुने ये मुझसे सहा नहीं जाता। तुम प्लीज घर ढूंढ लो। शान ना इस बार एक अलग ही ट्रिप पर है। तुम चिंता मत करो, मैं देखती हूँ। थैंक यू। लोग इश्क में क्या से क्या हुए, मिल गए कभी फिर जुदा हुए। बस फिजा मिली इस बहार में, उम्र कट रही इंतजार में। क्यों किसी को हंसी के बदले हंसी नहीं मिलती, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। ये कमरा सही है। मेरी चीजें यहाँ अरेंज करवा दो आशा। कितना ओल्ड फैशन कमरा सर। जो सामान यहाँ है वो यहीं रहेगा। एक भी चीज मेरी परमिशन के बगैर हिलेगी भी नहीं। पर सर। आयशा, तुमसे काम होगा या नहीं? जी सर। संभालने का नाटक क्यों? आप हमारे हृदय के खूनी हैं। खून किया है आपने हमारे बच्चे का। हमारी गोद उजाड़कर हमारे पैरों तले की जमीन छीन ली है। आपने इन खून भरे हाथों से हमें छुआ कैसे? आपके हाथों में
हमारे हृदय का खून लगा हुआ है, खून लगा है हमारे बच्चे का, हमारे हृदय का खून है इनमें, हृदय का खून है इनमें। पता नहीं क्यों तुम्हारी इतनी गलतियां करने के बाद भी ऐसा लगता है कि तुम्हें आज भी वो अच्छाइयां कहीं छुपी हुई है।